हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है मज़े में ही होंगे और बहुत मज़े से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे और बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे। चलिए आज के अपने इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के चैप्टर 1 यानी रिलेशन एंड फंक्शन में से एक टॉपिक को बहुत अच्छे से क्विकली रिवाइज करेंगे और इस क्विक रिवीजन सीरीज़ में आप लोगों को बहुत आसानी से बहुत जल्दी में बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स जानने को मिलेंगे जो कि आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस इन्हीं रिवीजन सीरीज़ से आपको आराम से टैकल करने को मिल जाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात हम लोग अगर मान लीजिए रिलेशन के बारे में बात करते हैं तो रिलेशन 3 टाइप के होते हैं, ठीक है ना। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिलेशन। पहली बात, रिलेशन क्या है, चलिए इस पे ही चर्चा कर लेते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन, लेकिन उसमें से हम किसी एक टॉपिक को ले रहे हैं, केवल रिलेशन को टॉपिक को ले रहे हैं। तो रिलेशन अपने आप में क्या होता है, अरे भाई वही रिलेशन होता है जो आप लोगों ने अब तक जाना है, इससे पहले तक जो आप जानते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इस रिलेशन से यानी रिलेशन से क्या जाना, जैसे मान लीजिए आपका आपकी मम्मी के साथ एक इंटरेक्शन होता है जिसको कहते हैं हम लोग कि मेरी माताजी के साथ एक रिलेशन है, वो मेरी माताजी है, ठीक है ना। आपकी माताजी का आपके साथ इंटरेक्शन होता है, वो किस कारण होता है, क्योंकि आपका उनके बीच एक रिलेशन है, ठीक है ना। अरे मेरा और आपके बीच भी एक रिलेशन है ना, बिल्कुल एक्सेप्ट कर लीजिए इस बात को। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। आप देखेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको जानने को मिल गई हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने आज के इस वीडियो को कंप्लीटली देख लिया और बहुत अच्छे से इस वीडियो में जो कॉन्सेप्ट जो बातें बताई जा रही होंगी आपको, अगर उनको समझ लिया तो आप आने वाले एग्जाम्स में बड़ी आराम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस 100% कर पाने में, टैकल कर पाने में, उनको सॉल्व कर पाने में आप सक्षम हो जाएंगे और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में रिलेशन और फंक्शन के क्वेश्चंस कर सकेंगे। वैसे आज हम लोग का जो टॉपिक है वो मेन रिलेशन है, तो पहले हम लोग रिलेशन को जानेंगे अच्छे से, ठीक है। तो रिलेशन का मतलब ए रिलेटेड टू बी का मतलब, जैसे मैंने कहा मेरा और आपके बीच, मेरा और आपका एक रिलेशन है। मैंने कह दिया कि भाई मैं एज अ मेंटोर, एज अ गाइड, एज अ टीचर आपको पढ़ा रहा हूँ। तो एज अ टीचर जब पढ़ा रहा हूँ तो मैं कहा, ये जो टीचर जो मैं बता रहा हूँ कि मैं एज अ टीचर, एज अ मेंटोर, एज अ गाइड आपको कुछ बता रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि यही एक रिलेशन है अपने आप में। और आप अगर उधर से कह रहे हो कि हाँ एज अ मेंटोर या एज अ टीचर आपसे कुछ सीख रहे हैं, आपसे कुछ जान रहे हैं, तो ये रिलेशन भी क्या कहलाएगा, एक रिलेशन। मतलब हमारे बीच में भी एक रिलेशन है। उसी प्रकार से माता जी और आपके बीच भी एक रिलेशन, आपकी माता और आपके बीच भी एक रिलेशन, आपके पिताजी और आपके बीच भी एक रिलेशन, आपके भाई और आपके बीच भी एक रिलेशन है। तो मतलब कहने का है ये रिलेशंस हैं और इन्हीं रिलेशन को आप मैथमेटिक्स से अलग करके मत समझिए। यही रिलेशंस, इसी टाइप के रिलेशंस आपको मैथमेटिक्स में देखने को मिलेंगे। बस थोड़े से टर्म्स बदल सकते हैं कि पता लगा यहाँ 2 लोगों के बीच का रिलेशन, वहाँ 2 ट्राइंगल के बीच का रिलेशन, यहाँ 2 लाइन्स के बीच का, यहाँ 2 व्यक्तियों के बीच का रिलेशन, वहाँ 2 लाइन्स के बीच का रिलेशन, ऐसे टाइप के रिलेशंस आ जाएंगे, ठीक है। तो पहली बात, रिलेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ किसी भी प्रकार से रिलेटेड हो, तो हम कहते हैं कि वो रिलेशन है। और फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक स्पेशल टाइप के रिलेशन को कहते हैं। फंक्शन एक स्पेशल टाइप के रिलेशन को कहते हैं, मतलब एक यूनिक रिलेशन को कहते हैं। तो यूनिक रिलेशन क्या कहता है, जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा आपका आपकी माताजी के साथ रिलेशन, आपका आपकी माताजी के साथ रिलेशन, कैसा रिलेशन होगा, एक यूनिक रिलेशन होगा। क्यों, क्योंकि आप कह सकते हैं कि ये मेरी माताजी हैं और बस दुनिया में यही मेरी माताजी हैं, यानी कि आपकी माता के अलावा कोई और आपकी माँ नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि यही आपकी माताजी हैं। इनके साथ आपका जो रिलेशन है वो एक यूनिक रिलेशन है, वो रिलेशन आप किसी और के साथ नहीं रखते, इसलिए इस यूनिक रिलेशन को कहा जाएगा फंक्शन। बात समझ में आ गई। यानी ऐसा रिलेशन जिसमें कि कोई एक रिलेशन किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ हो या किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के साथ हो, यानी वो रिलेशन किसी और के साथ बनता ही ना हो, तो उस रिलेशन को स्पेशली क्या कहा जाता है, फंक्शन कहा जाता है। क्लियर। तो आप कह सकते हैं कि मेरी माताजी के साथ जो रिलेशन है वो एक यूनिक रिलेशन है और वही क्या है, फंक्शन है। अब लेकिन अगर मान लीजिए आपकी माताजी कहें कि आपके साथ उनका रिलेशन एक यूनिक रिलेशन है, तो हो सकता है कि वो झूठ बोल रही हूँ, है ना। नाराज़ मत होइए, मैं माताजी के झूठ बोलने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैथमेटिकली वो बात आपको हो सकता है कि वो बात झूठी लगे। क्यों झूठी लगे, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आप 2 भाई हैं, तो फिर अगर माताजी आपसे कहे कि मेरा आपसे बेटा एक यूनिक रिलेशन है, तो ये रिलेशन यूनिक नहीं हो सकता, क्योंकि जो रिलेशन आपकी माताजी का आपके साथ है वही रिलेशन आपके भाई के साथ भी है। मतलब आपकी माताजी कहेंगी कि मेरा बेटा है और उसको भी कहेंगी ये भी मेरा बेटा है। तो जब ये भी मेरा बेटा और ये भी मेरा बेटा होने लगे तो आप कहिए कि एक ही व्यक्ति के 2 लोगों के साथ एक जैसे रिलेशन, इसका मतलब है कि ये रिलेशन तो है बट फंक्शन नहीं है। मतलब कोई एक स्पेशलिटी नहीं है इस बात में, कोई एक स्पेशल रिलेशन नहीं है, कोई एक यूनिक रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो अब जाके
घर पे लड़ने मत लग जाइएगा मम्मी से, ठीक है ना। ये मम्मी आप ना मेरे साथ जो रिलेशन रखती हैं वो यूनिक नहीं है, बल्कि जो मैं आपके साथ रिलेशन रखता हूँ वो यूनिक रिलेशन है। सच तो यही है कि आपका आपकी माता जी के साथ जो रिलेशन है वो यूनिक रिलेशन है, लेकिन अगर आप इकलौते हैं तो फिर आपकी माता जी का भी आपके साथ जो रिलेशन होगा वो यूनिक रिलेशन ही होगा। क्लियर? लेकिन अगर दो तीन भाई तीन चार बहन भाई हैं तो जितने भी अगर आप लोग हैं, तो अगर ऐसा है तो फिर वो यूनिक रिलेशन नहीं रह जाता। तो इसलिए हम कहेंगे कि ऐसा रिलेशन जो कि केवल और केवल किसी एक के साथ हो उसको हम लोग फंक्शन कहते हैं। यानी एवरी टाइप ऑफ फंक्शन इज रिलेशन, बट एवरी टाइप ऑफ रिलेशन या एवरी रिलेशन इज नॉट फंक्शन। ओके, यानी कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जो केवल रिलेशन होते हैं, फंक्शन नहीं होते। लेकिन जब कोई फंक्शन बनेगा तो उसको पहले रिलेशन होना ज़रूरी है। यानी कि जब कोई रिलेशन होगा तभी वो फंक्शन होगा। तो इसका मतलब है कि हर एक फंक्शन जो होता है वो रिलेशन तो होता ही है। खैर, फंक्शन पे हम लोग बाद में फोकस करेंगे। रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर के इस टॉपिक पे आज का हमारा डिस्कशन है कि रिलेशन क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं, उनके क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में टैकल करने हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर ये बातें मेरी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये समझ में आ रही होंगी, और अगर आप इन चीज़ों को समझ रहे हैं तो फिर धैर्य रख करके पूरा आराम से तसल्ली के साथ आज के इस वीडियो में बने रहिए और बहुत अच्छे से एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट और कई सारे क्वेश्चंस सॉल्व करके तभी आप दम लीजिए। ठीक है, चलिए इधर चलते हैं हम लोग रिलेशन के साथ। अब रिलेशन बताते हैं आपको कितने टाइप के होते हैं। देखिए, रिलेशन 4 टाइप के होते हैं। पहला रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ना, और मैं ये सोचते हुए पढ़ा रहा हूँ कि आपने थोड़ा बहुत तो जरूर ही पढ़ा होगा पहले से, क्योंकि आपने अगर रिवीजन की ठान ली है, अगर आप रिवीजन के चक्कर में अभी इस समय बैठे हुए हैं तो आप सोच रहे हैं कि रिवाइज करना है, तो फिर रिवीजन तो तभी होता है ना जब पहले से पढ़ रखा हो। अगर पहले से पढ़ ही नहीं रखा है तो फिर रिवीजन कैसा। खैर, तो पहले आपने पहले से पढ़ रखा होगा, मैं थोड़ा जान मान के चल रहा हूँ, लेकिन फिर भी बताऊँगा आपको सारी बातें, क्योंकि रिवीजन में भी कुछ ना कुछ बताना ही पड़ता है। तो सबसे पहली बात रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, और दूसरा होता है हमारा यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन, और तीसरा होता है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है ना, कैसा? ट्रांजिटिव। और चौथा होता है इक्विवेलेंस। ठीक है ना, इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि देयर आर 4 टाइप ऑफ रिलेशंस, और बस इन्हीं को ही टैकल करना है। यही हमारे सिलेबस में है, यही हमको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में इसी के क्वेश्चंस आने हैं, तो उसको ध्यान से समझ लीजिए। पहली बात, रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको कहते हैं? ऐसा रिलेशन जो खुद के ही साथ हो, ऐसा रिलेशन जो खुद के ही साथ हो, उस रिलेशन को हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी रिलेशन में A, बिलोंग कर रहा हो, A, बिलोंग्स टू R मतलब यहाँ पर रिलेशन। पहली बात, रिलेशन बनते कैसे हैं? मान लीजिए कि कोई एक सेट आपको दिया गया है, सेट A बराबर ABC, और कोई सेट दिया गया आपको सेट A बराबर 1। तो सबसे पहले हम A क्रॉस B करेंगे। A क्रॉस B करने का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे जब उसका, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट करने पर यह आएगा A,1, यह आएगा B,1 और यह आएगा C,1। इसमें 3 ऑर्डर पेयर मिल जाएंगे हमें, A1, B1, C1। ये जो 3 ऑर्डर पेयर मिले हैं, इन A क्रॉस B को करने से जो A और B के बीच के जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में कुछ ऑर्डर पेयर बन गए हैं, और जो ये ऑर्डर पेयर बनेंगे इन सब का जो सबसेट्स होंगे, जितने भी सबसेट्स बन सकते हैं वो सारे सबसेट्स रिलेशन में आ जाएंगे। मतलब A का B के साथ अगर रिलेशन बनाने की बात हो रही हो तो फिर A का B के साथ रिलेशन बनाते हुए हमें A क्रॉस B के सबसेट्स लिखने होते हैं। वो सारे सबसेट्स ही किसी न किसी एक रिलेशन को बता रहे होते हैं। क्लियर थी बात? तो पहली बात, अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन जब दिया रहेगा तो आपको बताएगा कि कोई एक रिलेशन सेट ए पर डिफाइंड है, यानी रिलेशन इज डिफाइंड ऑन सेट ए, और फिर वो आपसे कहेगा कि इस रिलेशन के बारे में बताओ कि ये सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या रिफ्लेक्सिव है, किस तरह का है। तो अगर आपको ये प्रूफ करना है कि कोई एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो आपको बस प्रूफ करना होगा कि ए का अगर ए के ही साथ रिलेशन है, यानी कि खुद के साथ रिलेशन, आपने जो पहला एलिमेंट उठाया अगर दूसरा एलिमेंट भी वही है तो समझ लीजिए कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। यानी जो आपके साथ रिलेशन या जो किसी भी एक चीज़ का उसी चीज़ के साथ रिलेशन अगर आर में बिलोंग कर जाए, यानी उस रिलेशन में जो आपको दिया गया रिलेशन है उसमें अगर बिलोंग कर जाए, तो आप कहिएगा कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है ना, तो A, बिलोंग्स टू आर किसकी कंडीशन हो गई? रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कंडीशन हो गई। मतलब हम ये कह सकते हैं A, बिलोंग्स टू आर, याद रखना है आपको रिफ्लेक्सिव के लिए। फिर सिमेट्रिक के लिए मैं आपको बताऊंगा कि इफ A, B बिलोंग्स टू आर, अगर A, B आर को बिलोंग कर रहा हो एंड B, A ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, और B, A B आर को बिलोंग कर जाए, यानी अगर A, B बिलोंग्स टू आर एंड B, A ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, मतलब अगर ये चीज ए बी उस रिलेशन के अंदर है तो बी ए का भी उस रिलेशन के अंदर होना जरूरी है सिमेट्रिक होने के लिए। तो अगर आप चाहते हो कि कोई रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है ये जानना चाहते हो, तो बस चेक करो कि उस रिलेशन में अगर ए बी लाई कर रहा है तो कहीं बी ए भी लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ए बी के लाई करने पर, ए बी के आर में लाई करने पर अगर बी ए भी आर में लाई कर जाए तो सिमेट्रिक, अदरवाइज अगर बी ए लाई नहीं कर रहा है, अगर बी ए आर को बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसका मतलब नॉन सिमेट्रिक, यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा।
ओके तो मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी बात की सिमेट्रिक होने के लिए क्या कंडीशन है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर देन वी कैन से द रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन। ओके ट्रांजिटिविटी की बात करते हैं। तो ट्रांजिटिव होने के लिए आपको ध्यान देना है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। यानी अगर ए बी आर को बिलोंग कर रहा है और बी सी भी आर को बिलोंग कर रहा है, कोई दो रिलेशन ए बी और बी सी का रिलेशन किसी एक रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, आर को बिलोंग कर रहा है, तो फिर ए और सी का भी आपस में बिलोंग करना, यानी ए और सी का भी आपस में रिलेशन होना ज़रूरी है। अगर ए का बी के साथ वही रिलेशन और बी का सी के साथ वही रिलेशन, ए और बी का जो रिलेशन है वही रिलेशन बी और सी का भी है, तो फिर ए और सी का रिलेशन अगर बन जाए, वही सेम रिलेशन बन जाए, तो समझ लीजिए कि ये रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके तो ट्रांजिटिविटी की कंडीशंस आपको समझ में आ गई होंगी कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर। अगर दो चीज़ें साथ साथ फुलफिल हो जाएं तो बस ये फुलफिल कराना ज़रूरी है कि ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। मुझे उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। इक्विवेलेंस के लिए कुछ नहीं करना है आपको, अलग से कोई ऐसा मेथड नहीं है, अलग से कोई ऐसा तरीका नहीं है आपको उसके लिए कुछ अलग करना होगा। बस उसके लिए आपको यही करना है कि एक रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों प्रूफ कर देना है। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो फिर वो रिलेशन पक्का इक्विवेलेंस रिलेशन तो होगा ही होगा। ओके तो बस आपने अगर इक्विवेलेंस चेक करनी है किसी एक रिलेशन की, तो इक्विवेलेंस चेक करने के लिए आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिविटी ये तीनों चेक करनी होंगी। अगर तीनों हैं, तीनों एक साथ है तो इक्विवेलेंस, अदरवाइज इक्विवेलेंस नहीं। चलिए अभी मुझे उम्मीद है कि आपने इस कॉन्सेप्ट को जान लिया होगा, समझ लिया होगा, ठीक है। और अगर आप चैनल पर भाई नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे प्यारों, मेरे लाडलो, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। भाई आपने जो चीज़ जानी इसी के बेस पर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, बस इतने से ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको पूरा रिलेशन इसी में मिल जाएगा, आप ध्यान से देखते जाइए। चलिए पहला क्वेश्चन मैं बताता हूँ। मान लीजिए कुछ इस तरह के क्वेश्चंस देते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया गया, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स इन ए टाउन। मतलब ए जो है वो किसी एक टाउन में रहने वाले लोगों का सेट है। ए बी द सेट ऑफ all human beings living in a town, all human beings living in a town, ओके मतलब एक कस्बे या एक गांव में रहने वाले सभी, है ना, living in a town, एक कस्बे या एक गांव में रहने वाले सभी लोगों का सेट है ये। यानी ऐसे मान लीजिए आप कि जिस जगह जिस शहर, जिस गांव में आप रहते हैं, उस शहर के सारे लोगों का पर्टिकुलर टाइम पर रहने वाले सभी लोगों का नाम हमने सेट के अंदर लिख दिया। तो ये जो सेट बना, ये पूरे लोगों का सेट बन गया, एक टाउन में रहने वाले सभी लोगों का सेट बन गया। चलिए बन गया। अब इसने क्या कहा, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक। आपको बताना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, या इनमें से क्या है क्या नहीं है, इक्विवेलेंस है या नहीं है। देखिए एमसीक्यू देकर अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कराने की बात करें, या एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो कैसा आएगा, पहले क्वेश्चन लिख देगा और फिर कहेगा कि पहले देखिए रिलेशन क्या दिया है, डिटरमाइन। अभी रिलेशन भी देख लेते हैं, पहले रिलेशन देख लेते हैं। उसने कहा कि पहले तो चेक करना है जो मैं रिलेशन दे रहा हूँ आपको, वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या इक्विवेलेंस है या नहीं है। तो एग्जाम में ऐसे आता है क्वेश्चन कि आपको चार ऑप्शन दे देगा, इज रिफ्लेक्सिव, रिलेशन देके आपसे क्या देगा, रिलेशन आर बराबर ये, और फिर कहेगा इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, और चौथे ऑप्शन में देगा नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ऐसे करके चार ऑप्शन दे देगा। एक ये तरीका हो सकता है, एक हो सकता है कह देगा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, एक कह देगा सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, एक कह देगा सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव। ऐसे करके मतलब चार ऑप्शन बना सकता है। एक ऑप्शन में दे देगा इक्विवेलेंस रिलेशन, ऐसे करके, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन के ऑप्शंस देकर आपको क्वेश्चन नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि यहाँ पर रिविजन आपका करा रहा हूँ, तो रिविजन में आपको मैं क्वेश्चंस बताऊंगा कि देखो ये क्वेश्चन है तो इसको कैसे चेक करोगे, ये कैसा है, ये क्या है। अगर आपने क्वेश्चन चेक करना सीख लिया तो आपको तो आंसर ही मिल जाएगा, तो फिर ऑप्शन ढूंढने, ऑप्शन में तो मिलेगा ही मिलेगा वो आंसर आपको। तो ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए जाते, बल्कि क्वेश्चन सॉल्व करके ऑप्शन ढूंढा जाता है, ठीक है ना। अच्छे स्टूडेंट जो पढ़ाई करते हैं, जो मन से पढ़ते हैं, दिल से पढ़ते हैं, वो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर जाके आपके ऑप्शन में ढूंढते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो ऑप्शन से ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जिनको आप ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं, सभी क्वेश्चंस को आप ऑप्शन देखकर सॉल्व नहीं कर सकते। तो चलो खैर, तो इसने एक रिलेशन दिया है। पहली बात तो सेट ए दिया है कि सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स लिविंग इन अ टाउन, और आर दिया है x, y बिलोंग्स टू आर या x, y सच दैट x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, वर्क
एट द सेम प्लेस। ओके, यानी कि x और y जो हैं वो एक ही प्लेस पर वर्क करते हैं, ठीक है, वर्क एट द सेम प्लेस। ओके, चलिए, तो R जो है वो एक ऐसा रिलेशन है कि X और Y कोई दो व्यक्ति हैं। पहली बात, इस रिलेशन में जो भी ऑर्डर पेयर आप बनाएंगे उस ऑर्डर पेयर में X और Y कोई दो व्यक्ति हैं, उनके बारे में आपको ऐसा कोई रिलेशन दे रखा है। अब इस रिलेशन को चेक करना है रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो अगर आपसे कहा जाए X, Y यानी X एंड Y वर्क्स एट ए सेम प्लेस, अरे भाई तो X, अगर x, y किसी एक प्लेस पे वर्क करते हैं तो x, तो उसी प्लेस पे वर्क करेगा। मतलब अगर आप मान लीजिए कि अगर आप बेंगलुरु में वर्क करते हैं, यानी आप बेंगलुरु में कोई काम करते हैं या आप वर्किंग पर्सन हैं बेंगलुरु के, तो बेंगलुरु में वर्क करने वाला कोई व्यक्ति अपने आप के साथ तो वही रिलेशन रखता है ना। मतलब अगर मैं कहूँ कि आप बेंगलुरु में वर्क करते हैं तो आप ही तो बेंगलुरु में वर्क करते हैं, मतलब x, तो रिलेशन को फॉलो कर रहा है ना। यानी अगर x बेंगलुरु में वर्क कर रहा है तो x भी बेंगलुरु में वर्क कर रहा होगा। यानी अगर मान लीजिए, ये आप कह सकते हैं सीधे सीधे कि हाँ, साफ साफ समझ में आता है कि x, बिलोंग्स टू r, x, r को बिलोंग करेगा ही करेगा। तो जब x, r को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है कि रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। बिना टेंशन के आप इसको लिख दीजिए कि यस, ये तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अब अगर हमने कहा दूसरा चेक करना, सिमेट्री चेक करनी है, तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या कहेंगे, x, y बिलोंग्स टू r। तो बताओ, अगर x, y बिलोंग्स टू r है तो क्या y, x भी बिलोंग्स टू r होगा। यानी x और y, अब दो व्यक्तियों को देखो अलग अलग, है ना। अब अपने आप को नहीं देखो, आप और आपका दोस्त बेंगलोर में वर्क करते हैं, मान लीजिए आप और आपका दोस्त बेंगलोर में वर्क करते हैं, तो आपका दोस्त और आप भी तो बेंगलोर में वर्क करते हैं। यानी अगर x, y बिलोंग्स टू r है तो y, x भी तो बिलोंग्स टू r है। यानी x और y दोनों एक ही प्लेस पर वर्क करते हैं तो y और x भी तो एक ही प्लेस पर वर्क करेंगे। इसका मतलब है कि x, y के रिलेशन में होने से y, x भी रिलेशन में अपने आप ही आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि x, y बिलोंग्स टू r एंड y, x बिलोंग्स टू r, दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं। तो ये दोनों कंडीशंस किसकी होती हैं, सिमेट्रिक की होती हैं। तो इसका मतलब ये रिलेशन कैसा भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा। चलिए जी, सिमेट्री भी चेक हो गई। अब ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। तो ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए क्या कहेंगे, ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए क्या कहेंगे, x, y बिलोंग्स टू r। दो चीज़ें पहले से लेके चलते हैं, यानी x, y बिलोंग्स टू r एंड y, z ऑल्सो बिलोंग्स टू r। यानी x, y और y, z दोनों r को बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब है कि x और y एक ही प्लेस पर वर्क करते हैं और y और z भी एक ही प्लेस पर वर्क करते हैं। जब x और y और z दोनों एक ही प्लेस पर वर्क करते हैं तो फिर x और z भी तो उसी प्लेस पर वर्क करेंगे। भाई समझिए ना, आप ऐसे समझिए आप कि आपका नाम A, आपके दोस्त, एक दोस्त का नाम B और आपके एक दोस्त का नाम C है, ठीक है। तो A, B अगर मान लीजिए बैंगलोर में वर्क करते हैं और B, C भी बैंगलोर में वर्क करते हैं तो फिर A और C भी तो बैंगलोर में ही वर्क करते होंगे, मतलब एक ही प्लेस पर वर्क करते होंगे। बिल्कुल सही बात है। यानी A, B और B, C के होने से A, C भी अपने आप आ जा रहा है रिलेशन के अंदर। यानी x, y, y, z के रिलेशन में होने से x, y, y, z के रिलेशन में होने से x, z भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। तो अगर x, y, y, z और इन दोनों के बिलोंग करने से ये भी बिलोंग कर जाए रिलेशन को, तो हम कहते हैं कि वो रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो इसका मतलब ये कैसा भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। बिल्कुल सही, क्या कहने, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव भी मिल गया, सिमेट्रिक भी मिल गया, ट्रांजिटिव भी मिल गया। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो फिर वो तीनों को फुलफिल करने वाली, तीनों कंडीशंस को फुलफिल करने वाला कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन भी होता है। तो इसका मतलब जितने टाइप के मैंने आपको रिलेशंस बताए थे वो चारों के चारों टाइप के रिलेशन इस एग्जाम्पल में सेट बैठ रहे हैं। यानी ये जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिया है ये रिफ्लेक्सिव का भी है, सिमेट्रिक का भी है, ट्रांजिटिव का भी है। ओके, मुझे पूरी उम्मीद है समझ में आ रही होगी बात, ठीक है। चलिए अगले किसी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा, देखिए मान लो एक सेट मैंने आपको दे दिया, सेट A इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल द लाइंस, सेट ऑफ ऑल द लाइंस इन ए प्लेन। एक प्लेन में बनाई गई सभी लाइन का सेट मैंने आपको दे दिया, सेट A, ठीक है। अब आपसे मैं कह रहा हूं कि रिलेशन दे रहा हूं आपको, एक रिलेशन क्या दिया गया है, L1, L2 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। यानी कि लाइन 1 एंड लाइन 2 दो लाइन ली गई हैं, वो दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये एक रिलेशन दिया गया आपको, ठीक है ना, ये रिलेशन दिया गया और हमें इस रिलेशन को चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है या इक्विवेलेंस है या क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो ये चेक करने के लिए आप क्या करोगे, चलिए आइए देखते हैं। आप सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं ना, तो रिफ्लेक्सिविटी चेक करने के लिए आप क्या लेते हो, L1, L1 अगर R को बिलोंग कर जाए। अगर रिफ्लेक्सिविटी चेक करनी है तो L1, L1 R को बिलोंग करना चाहिए, यानी कि लाइन 1 के ही परपेंडिकुलर होनी चाहिए। आप खुद बताओ क्या कोई भी लाइन अपने ही आपकी परपेंडिकुलर हो सकती है क्या,
थोड़ा सोचो, है ना। कोई भी लाइन खुद की परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, ठीक है ना। कोई एक लाइन दूसरे के परपेंडिकुलर तो हो सकती है, अपनी ही आपके परपेंडिकुलर ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब है कि L1 का कोई रिलेशन इसमें नहीं मिल रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि L1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। डज नॉट बिलोंग का सर ये होता है, यानी कि डज नॉट बिलोंग्स टू R। L1 रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी उस चीज़ का खुद के ही साथ कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। देखिए ये चैप्टर जो है ना सोचने वाला ही है, इसमें करना कुछ नहीं होता, खाली सोचना है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। अगर आपने थिंक कर लिया, दिमाग लगा लिया, मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू आगे बढ़ते हैं। अभी इसकी सिमेट्री चेक कर लेते हैं। तो सिमेट्री चेक करने के लिए आपको क्या लेना होता है, L1, L2 बिलोंग्स टू R। यानी ये मान की तो पहले से ही लेके चलेंगे कि L1 L2 R में बिलोंग कर रहा है। अब चेक करेंगे कि क्या L2 और L1 भी R में बिलोंग कर रहा है। यानी कि L1 L2 अगर R में बिलोंग कर रहा है तो आप मुझे खुद बताओ, L1, L2 अगर R को बिलोंग कर रहा है तो इसका सीधा मतलब निकल के आ रहा है कि L1 L2 के परपेंडिकुलर है। तो अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी तो L1 के परपेंडिकुलर होगी। बात समझ में आ रही ना। देखिए ये लाइन अगर इस अंगूठे के परपेंडिकुलर है तो फिर ये अंगूठा भी तो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, यानी कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो L2 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू L1। यानी जब L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी तो L1 के परपेंडिकुलर है। तो फिर जाहिर है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि L1 L2 दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो L1 L2 बिलोंग्स टू R, देन L2 L1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। ये R को बिलोंग कर रहा है। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाए तो बताइए कैसा होता है रिलेशन। अरे भैया बेहतरीन रिलेशन। मतलब अरे मेरे और आपके बीच में जो रिलेशन है वो भी तो सिमेट्रिक रिलेशन है। अगर मैं आपके प्रति अफेक्शन रखता हूँ तो आप भी तो मेरे प्रति अफेक्शन रखते होंगे। अगर मैं आपको लाइक कर रहा हूँ तो आप भी तो मुझे लाइक करते होंगे। यानी अगर ऐसा है, देखिए कोई ज़रूरी तो नहीं है खैर, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं आपको लाइक करता हूँ और आप मुझे लाइक करते हैं, तो इसका मतलब ये कैसा रिलेशन हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन। मतलब रिलेशन कुछ नहीं, मतलब बहुत ही सिंपल, आपको दिमाग लगाना है बस कि अगर एक्स वाई का कोई रिलेशन है तो वाई एक्स का भी अगर वही रिलेशन है तो सिमेट्रिक। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर मैं तुम्हें पसंद करता हूं और तुम मुझे पसंद करते हो तो रिलेशन सिमेट्रिक। अगर मैं तुम्हें पसंद करता हूं लेकिन तुम मुझे पसंद नहीं करते तो इसका मतलब है कि नॉन सिमेट्रिक। और भाई पसंद और नापसंद पे तो किसी का कोई पहरा नहीं है ना, आपकी अपनी मर्जी है, किसी को भी पसंद करिए, लेकिन फिर भी चलिए खैर बना के रखते हैं एक बढ़िया सा रिलेशन। ठीक है, चलिए चलते हैं इधर की तरफ। अब यहाँ पे क्या बता रहा है क्वेश्चन कि अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो पक्का L2 भी L1 के परपेंडिकुलर होगा ही होगा। इसका मतलब इस सिमेट्रिक रिलेशन कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब ट्रांजिटिविटी चेक कर लेते हैं। तो ट्रांजिटिविटी में यानी कि कैसा हो गया, नॉट रिफ्लेक्सिव बट सिमेट्रिक। ओके, अभी तीसरी कंडीशन फुलफिल करते हैं। अगर L1 परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 परपेंडिकुलर टू L3, मान लीजिए कि कोई लाइन 1 जो है वो लाइन 2 के परपेंडिकुलर है और लाइन 2 जो है वो लाइन 3 के परपेंडिकुलर है, तो क्या L1 L3 भी आपस में परपेंडिकुलर होंगी? सोचिए जरा, थिंक करिए, एक बार दिमाग लगाइए कि L1 लाइन L2 के परपेंडिकुलर है और L2 लाइन L3 के परपेंडिकुलर है, तो क्या L1 और L3 भी आपस में परपेंडिकुलर होंगी? थोड़ा सोचो तो, नहीं होंगी। देखिए ये है मेरी L1, मान लीजिए क्या है मेरी L1, इसके परपेंडिकुलर कौन, ये रही आपकी L2। तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ये मैं लेके चला हूं। और फिर मैंने ये भी मान लिया कि L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। अब मैं अगर L2 के परपेंडिकुलर कोई लाइन ड्रॉ करूंगा तो वैसे ही बनेगी, तो ये लाइन ऐसे बनेगी। जाहिर है अगर L2 के परपेंडिकुलर मुझे एक और तीसरी लाइन कोई बनानी है तो L3, तो वो L3 ऐसे ही बनेगी। अब जरा आप मुझे देखकर बताओ L1 और L3 में क्या रिलेशन बन के आ रहा है। तो L1 और L3 में रिलेशन बन के आ रहा है कि L1 इज पैरेलल टू L3, L1 इज पैरेलल टू L3। मतलब L1 L2 के परपेंडिकुलर है और L2 L3 के परपेंडिकुलर है, लेकिन L1 L3 के परपेंडिकुलर नहीं है बल्कि L1 L3 के पैरेलल है। और ट्रांजिटिविटी की रिलेशन मैंने क्या बताया था, ट्रांजिटिविटी में XY बिलोंग्स टू R, YZ बिलोंग्स टू R, ये दोनों बातें अगर पहले से बिलोंग कर रही हैं जो किसमें है, L1 L2 के परपेंडिकुलर और L2 L3 के परपेंडिकुलर, दो कंडीशन तो पूरी हो रही है ये। लेकिन जो तीसरी वाली कंडीशन है यानी L1 इज परपेंडिकुलर टू L3 वाली, नहीं, वो नहीं है। यानी L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3। आप कह सकते हो कि L1 L2 L2 L3 लाई कर रहा है, लेकिन L1 L3 लाई नहीं कर रहा है रिलेशन में। तो इसका मतलब है कि ये रिलेशन
किसी भी कीमत पे ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं हो सकता। यानी कहने का मतलब यह है कि L1 L2 बिलोंग्स टू R, L2 L3 ऑल्सो बिलोंग्स टू R, बट L1 L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। इसका मतलब है कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं हो सकता। अब जब ट्रांजिटिव नहीं है तो फिर इक्विवेलेंस भी नहीं हो सकता। तो इसमें से आपको ऑप्शन जब मिलेंगे, मान लीजिए यही क्वेश्चन अब एग्जाम में आता है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो कैसे आएगा? ऑप्शनल क्वेश्चन के तौर पर, यानी एमसीक्यूज के तौर पर कैसे आएगा? लिखा रहेगा कि दिए गए रिलेशंस के बारे में बताएगा कि रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। गलत हो जाएगा क्योंकि ना तो ये रिफ्लेक्सिव है ना ट्रांजिटिव है, और उसने बोला बट नॉट सिमेट्रिक, यानी जो है उसी को हटा दिया, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। फिर कहेगा नॉट रिफ्लेक्सिव, सॉरी नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉन ट्रांजिटिव बट सिमेट्रिक। हाँ, ये बिल्कुल सही है क्योंकि नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव बट सिमेट्रिक। तीसरा ऑप्शन में रहेगा कि सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, तो सिमेट्रिक तो है, ट्रांजिटिव नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर कह देगा कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, और एक कह देगा इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ऐसे करके ऑप्शंस देगा तो आप, मुझे उम्मीद है तुरंत क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है भाई कि यार सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है, चेक कर लिया तो अब तो कुछ सोचना ही नहीं है, कैसा भी ऑप्शन दे दो, कितना भी कैसे भी घुमा फिरा के ऑप्शन बना दो, मेरे को समझ में आ गया ना, और मैंने तो मोटे मोटे तौर पर लिख लिया ना, तो फिर क्या रह गया उसमें। ओके, तो चलिए खैर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों से? नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कुछ इस तरह की बातें कि भाई x एंड y बिलोंग्स टू R। चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखिए, तो अगर कोई एक नेक्स्ट सिचुएशन उठाएं और आपको रिलेशन के बारे में समझाएं। देखिए, अगर आप आज आपने समझ लिया तो मैं गारंटी दे सकता हूं फिर आपको रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिविटी और ट्रांजिटिविटी और इक्विवेलेंस, इन चारों चीज़ों को जानने की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस वीडियो को बस अगर ध्यान से समझ रहे हैं और देख रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं गारंटीड आपके कमेंट बॉक्स में आपकी उन बातों का, आपके उन कमेंट्स का ज़रूर जवाब दूंगा बहुत जल्दी ही, है ना, जितनी जल्दी मुझसे हो सकेगा। सो प्लीज़ अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट या प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि इसी सेम सेट पर, मतलब एक सेट दिया है, फिर से वही सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स इन ए टाउन, सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स इन ए टाउन। अगर एक टाउन में रहने वाले सभी लोगों का सेट ए है तो रिलेशन दिया गया है हम लोगों को क्या कि x, y सच दैट x, y सच दैट x एंड y लीव इन सेम लोकेलिटी। अब बिना टेंशन के जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे क्योंकि मैंने दो क्वेश्चन बड़े आराम से आपको समझाए। अब मुझे लगता है कि आपकी समझ में आ चुका होगा, तो आप बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, इसने कहा x एंड y लिव इन सेम लोकेलिटी। बताइए, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करो, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, चेक करो, जल्दी से चेक करो। अरे भाई, x, y एक ही लोकेलिटी में रहते हैं, ऐसा कहा गया है, तो इसका मतलब है x, x तो उसी लोकेलिटी में रहता होगा, यानी x, x तो पक्का बिलोंग कर ही गया। क्यों? क्योंकि x, x उसी लोकेलिटी में रहता होगा ना। अरे भाई, मैं अगर मान लीजिए किसी एक लोकेलिटी में रहता हूं तो मैं तो उसी लोकेलिटी में रहता हूं, यानी x, x बिलोंग्स टू R। बताओ, x, x बिलोंग्स टू R है कि नहीं है? है, बिल्कुल है। तो कैसा हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव। ओके, मैं जल्दी जल्दी में लिख रहा हूं तो आप समझ जाइएगा, ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव। ओके, फिर अब बताइए, अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब अगर एक्स वाई किसी एक लोकेलिटी में रहता है, किसी एक मोहल्ले में रहता है, किसी एक मतलब गली में रहता है, तो एक्स वाई अगर आर को बिलोंग कर रहा है तो फिर पक्का वाई एक्स भी तो आर को बिलोंग करेगा। अरे भाई, अगर एक्स और वाई दो व्यक्ति एक ही लोकेलिटी में रहते हैं तो वाई और एक्स भी तो उसी लोकेलिटी में रहते होंगे। इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी हो गया। कैसा भी हो गया? सिमेट्रिक भी हो गया, क्योंकि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर हो जाता है तो सिमेट्रिक रिलेशन होता है। ट्रांजिटिविटी चेक कर लेते हैं। इसने कहा एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स वाई दोनों एक ही शहर में रहते हैं, वाई जेड दोनों एक ही शहर में रहते हैं। तो जब एक्स वाई भी आप अहमदाबाद में रहते हैं और वाई जेड भी अहमदाबाद में रहते हैं तो एक्स और जेड भी तो अहमदाबाद में ही रहते होंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो इसका मतलब अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो एक्स जेड भी आर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। देन एक्स जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। और अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो जाएं तो क्या रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। तो क्या रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों रिलेशन मिल गए? हाँ, बिल्कुल मिल गए। तो घबराने की जरूरत नहीं है। यानी ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब
इक्विवेलेंस भी है, ठीक है ना। ऐसा रिलेशन जो मैंने आपको दिया हुआ था, ये रिलेशन क्या कहलाएगा, आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन भी है, ठीक है ना। चलिए बहुत सही। अब चलिए कुछ और नया करते हैं, ठीक है ना। अब अगर मान लीजिए मैं आपसे इसी सेम सेट पर, क्योंकि मैं जानबूझ करके क्वेश्चंस आपके चेंज नहीं करना चाह रहा, मैं देख रहा हूँ कि एक क्वेश्चन में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चंस को सोच सकते हैं उतना सोच लीजिए। अगर आपको एक्स वाई, अभी मैं ये सारे रिलेशन इस अंदाज में करा रहा हूँ, नंबर लेके नहीं करा रहा हूँ, नंबर लेके कराने वाले क्वेश्चंस भी हम लोग हो सकता है ये तो आज ही की वीडियो में, अदरवाइज तो अगर आज की वीडियो में नहीं तो फिर MCQ के लिए अलग से वीडियो बनाकर, यानी कि इसकी प्रैक्टिस के लिए, रिलेशन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए एक अलग से वीडियो बना करके मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। डोंट वरी, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। बट और कोशिश ये करनी है कि आपको रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिविटी एंड इक्विवेलेंस रिलेशन, किसी भी रिलेशन को जानना आ जाना चाहिए। तो आज की क्वेश्चन से या आज की इस वीडियो से हमने यही प्रैक्टिस करनी है और यही हमें सीख के निकलना है यहाँ से। ओके, तो चलिए खैर, तो एक क्वेश्चन मान लीजिए मैंने इसी पे बना दिया कि x, y, यानी कि दिया गया है क्वेश्चन, मान लीजिए कि x एंड y या x इज वाइफ ऑफ y। वाह क्या बढ़िया रिलेशन, ठीक है। x इज वाइफ ऑफ y, यानी कि x जो है वो y की वाइफ है, ठीक है ना। x इज वाइफ ऑफ y, ठीक है। एक ही लोकेलिटी में रहने वाले सभी लोगों के बारे में बात हो रही है, तो एक ही टाउन में रहते हुए किन्हीं लोगों के बीच अगर बात करें तो आप मुझे बताओ हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा। हंसी आ रही होगी, सोचेंगे तो हंसी आएगी। अरे एक बात बताइए ना, सोचकर हंसी आना लाजमी है भाई। x का x के ही साथ ये वाला रिलेशन कभी हो सकता है, x का x के ही साथ ये वाला रिलेशन कभी हो सकता है, मतलब x की ही वाइफ हो, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। x की ही वाइफ हो, नहीं हो सकता। मतलब कहने का ये है कि रिलेशन तो वाइफ वाला ही लेना है और चेक ये करना है कि क्या x, इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है। बिल्कुल नहीं कर रहा है भाई। x, कैसे x की ही वाइफ हो सकती है? नहीं हो सकती। इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्सिव होने के लिए किसी भी चीज़ का रिलेशन उसके ही साथ होना चाहिए, उसी के साथ होना चाहिए। तो x का x के ही साथ रिलेशन हो और ऐसा रिलेशन हो कि वो x की ही वाइफ हो। x की वाइफ नहीं हो सकती, नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, तुरंत लिख दीजिए नॉट रिफ्लेक्सिव। मुझे उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर उसने अब ये चेक कर लेते हैं, इफ एक्स सिमेट्री चेक कर लेते हैं, तो बताओ एक्स वाई अगर बिलोंग कर रहा है आर को, हाँ ये तो हो सकता है, एक्स वाई आर को बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है कि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। बट पहली बात तो वाई ही जेड को बिलोंग, मतलब वाई जेड ही नहीं बिलोंग करेगा। क्या वाई जेड बिलोंग कर रहा है? तो पहली बात तो वाई जेड, एक्स जेड तक तो बाद में जाएंगे भाई। ट्रांजिटिविटी के लिए तीन चीज चेक करनी होती है ना, एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड, एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड, ए बी बी सी ए सी। अगर तीनों बिलोंग कर जाएं रिलेशन को तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव होता है। लेकिन इस रिलेशन में तो आप जरा देखो, अंदाजा लगा करके, एक्स कॉमा वाई आर टू आर को बिलोंग कर रहा है, हाँ कर रहा है, ये तो सही है। लेकिन क्या वाई कॉमा जेड भी आर को बिलोंग करेगा? मतलब कहने का ये हुआ कि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई एंड वाई इज वाइफ ऑफ जेड। अगर एक्स वाई की वाइफ है तो वाई तो मेल है और वाई मेल है, तो वाई इज वाइफ ऑफ जेड को ये बता रहा है। तो वाई मेल है तो वो जेड की वाइफ कैसे हो सकती है? हो ही नहीं सकता। मतलब यही आर को बिलोंग नहीं कर रहा है, आगे चेक करने की तो जरूरत ही नहीं है। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ट्रांजिटिविटी होने के लिए तो पहले ये दो शर्त होने के बाद फिर तीसरी का होना भी जरूरी होता है, लेकिन यहाँ तो अभी दो ही शर्तें पूरी नहीं हो रही है। तो जब एक्स और वाई, एक्स वाई की वाइफ है बट वाई जेड की वाइफ नहीं है, तो एक्स जेड की वाइफ भी नहीं हो सकती, क्योंकि एक्स वाई की वाइफ है, जेड की वाइफ नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो क्या आपको ऐसा भी एक केस मिल गया जिसमें कि ना तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है? मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से इस बात को समझ भी गए होंगे कि ऐसा रिलेशन नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव नॉर सिमेट्रिक। ओके, और जब तीनों में से अगर एक भी ना हो, तीनों में से अगर एक भी ना हो तो इक्विवेलेंस तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है अगर इक्विवेलेंस होना है तो फिर तो तीनों ही होने चाहिए। तो अभी तो यहाँ तीनों में से कोई भी एक नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए, मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। अगर इसी रिलेशन को मैं थोड़ा सा और बदल दूँ और रिलेशन कुछ इस तरह का बना दूँ कि x इज़ फादर ऑफ y, x इज़ फादर ऑफ y। ओके, यही सेम रिलेशन, x कॉमा वाई belongs to R, x comma y belongs to R and x is a father of y।
तो आप जल्दी से चेक करके बताओ रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। एक्स एक्स का ही फादर हो सकता है क्या? एक्स एक्स का ही फादर हो सकता है क्या? आप अपने आप के ही फादर हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। इसका मतलब मैं अपने आप का फादर हो सकता हूँ क्या? नहीं हो सकता। यानी एक्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सिंपल लिखिए तुरंत, देर मत लगाइए। एक्स एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर मतलब नॉट रिफ्लेक्सिव, मतलब नॉट रिफ्लेक्सिव, बात खत्म। ठीक, फिर कहा उसने एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो क्या वाई एक्स भी बिलोंग्स टू आर होगा? जरा चेक करके बताओ। अगर एक्स वाई का फादर है, अगर एक्स वाई का फादर है तो क्या वाई एक्स का फादर होगा? अरे नहीं नहीं भाई, वाई तो एक्स का बेटा हो जाएगा ना। अरे आप अपना और अपने पिताजी के बीच का रिलेशन देख लो, बस पता कर लो कि आपका आपके पिताजी के साथ जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव तो नहीं हो सकता, किसी कीमत पे नहीं हो सकता, क्योंकि आप अपने आप के पिता नहीं हो सकते। सिमेट्रिक है कि नहीं है? अरे अगर आप मतलब आपका और आपके पिताजी का रिलेशन, आप ये तो कह सकते हो ये मेरे पिताजी हैं, तो फिर यही कहना पड़ेगा मैं उनका बेटा हूँ, पिताजी नहीं बोल सकता। तो इसका सीधा मतलब हो गया कि अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है बट वाई एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी वाई एक्स आर को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो एक्स वाई आर को बिलोंग कर रहा है लेकिन वाई एक्स आर को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि नॉट सिमेट्रिक। नॉट सिमेट्रिक, क्या मजे की बात है, नॉट सिमेट्रिक। ओके, क्या मजा आ रहा है। ठीक है, चलिए अब ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। ट्रांजिटिविटी चेक करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, वैसे तो समझ में आ रहा है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स इज फादर ऑफ वाई and y is father of z, x is father of y is father of z, यहां तक तो चलेगा। ये दोनों रिलेशन तो हो सकते हैं, x मैं हूं, y मेरा बेटा है और z उसका बेटा है, ऐसा तो हो सकता है। ठीक है ना, मतलब आपके दादाजी, आपके पिताजी और आप, ये तो हो सकता है। x यानी आपके दादाजी का नाम हो गया x, आपके पिताजी का नाम हो गया y, आपका नाम हो गया z, तो इसका मतलब x इज फादर ऑफ y इज फादर ऑफ z, बट x इज नॉट फादर ऑफ z। जो x हैं सबसे ऊपर बैठे हुए हैं, क्या वो z के पिताजी हैं? नहीं, z के दादाजी हैं, पिताजी नहीं है। अरे भाई समझ गए ना, क्या गजब की चीजें हैं। तो ऐसा रिलेशन जिसमें कि ए बी बी सी दोनों बिलोंग कर रहे हैं लेकिन ए सी बिलोंग नहीं कर रहा है, तो किसी भी कीमत पे ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं हो सकता। यानी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, बट x, z does not belongs to R, hence it is not transitive। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो एंजॉय करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, अपने फ्रेंड्स में इन वीडियोस को बताते रहिए और एंजॉय करते रहिए। लेकिन अगर आपको मान लीजिए कोई डिफ़िकल्टी आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपके सजेशंस मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं। आप सजेशन दीजिए, मैं और ज़्यादा कुछ बदलाव करने की कोशिश करूँगा, कुछ और सुधार करने की कोशिश करूँगा। अदरवाइज़ अगर आप एंजॉय कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, तो फिर क्या ही कहने। ठीक है, चलिए क्या एक आध क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। चलिए जी भैया देखते हैं आगे कोई और क्वेश्चन, कोई और तरीका क्या हमारे पास हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। इसने कहा आपको मेरे को बताना है। चलिए एक क्वेश्चन दिया गया है, बढ़िया क्वेश्चन, थोड़ा भटके। अब फादर मदर भाई बहन सिस्टर है ना, खाला फूफी मामा दादा चाचा नानी सबको छोड़ दीजिए, थोड़ा सा इनसे बाहर आइए। थोड़ी मैथ्स भी, मतलब ये मैथ्स के ही रिलेशन है, यही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। जिसने इन रिलेशंस को समझ लिया, जो अभी मैं समझा रहा था, वो आराम से मैथमेटिकल रिलेशंस भी कर पाएगा। और यही मैथमेटिकल रिलेशंस हैं, क्वेश्चंस एग्जाम में यही आएंगे। ठीक है ना, इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं ताकि आपको मुश्किल भी ना लगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा, पेन वैन नहीं चलाना पड़ेगा, बस दिमाग चलाना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। ठीक है ना, देखिए एक क्वेश्चन में कहा गया है कि एक सेट है, सेट ए बराबर ए बी सी। पहली बात, रिलेशन ऑन ए कॉमा बी कॉमा सी दिया है। उसने कहा रिलेशंस R1 R2 R3 R4, 3-4 रिलेशन दिए हैं, R1 R2 R3 R4। ये चारों रिलेशन सेट ए के हैं, सेट ए के। जब भी हम सेट ए के रिलेशन बनाएंगे तो इसका मतलब रिलेशन ऑन सेट ए का मतलब होता है आर सच दैट ए टू ए, यानी कि रिलेशन ए का ए के साथ ही है। तो जब हम इसके ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो वो ए बी ए सी बी ए बी सी सी ए सी बी सी सी करके आपके 9 एलिमेंट आ जाएंगे ए क्रॉस ए में। जब आप ए क्रॉस ए करेंगे तो उसमें 9 एलिमेंट आ जाएंगे। उन 9 एलिमेंट के सबसेट्स 2 की पावर 9 बनेंगे। उन 2 की पावर 9 सबसेट्स में से कुछ रिलेशंस आपको दिए हुए हैं, उनमें से कुछ रिलेशंस दिए हुए हैं। चलिए देखिए, पहला रिलेशन कुछ इस तरह से दिया है, R1 कुछ इस तरह से दिया है, ए बी ए सी है ना, ए बी ए सी, फिर क्या कहा गया है, बी बी, फिर दिया गया है आपका बी सी, फिर क्या दिया गया है आपका सी ए, फिर क्या दिया गया है आपका सी बी है ना, सी बी,
और फिर क्या दिया गया आपका CC। ओके, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का वीडियो अगर आपको चाहिए, अगर आपको लगता है कि क्वेश्चंस की कम प्रैक्टिस हुई है सर, एक दो वीडियोस क्वेश्चन की प्रैक्टिस पर करा दीजिए। मैंने आज आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दिया है पूरा, ठीक है ना, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इससे सीख गए होंगे काफ़ी कुछ। तो अगर आपको क्वेश्चंस का वीडियो चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस का वीडियो भी बना सकता हूँ। तो R3 क्या हो जाएगा आपका, B, A दिया गया है, और R4 आपका दिया गया है AB BC CA। हमें चेक करना है इन सब की रिफ्लेक्सिविटी। इसने कहा फाइंड वेदर और नॉट ईच ऑफ द रिलेशन R1 R2 R3 R4 ऑन A इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। मतलब हमें ये चेक करना है कि ये रिलेशंस जो हमने दिए हैं क्वेश्चन में, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशंस हैं या नहीं हैं। तो पहली बात आप मुझे बताइए कि A, बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है R को। देखिए, तो A बिलोंग्स टू R। अगर ABC बिलोंग्स टू A है तो A बिलोंग्स टू, पहले चलो एक को चेक कर लेते हैं। चलिए R1 को चेक करते हैं। तो ABC अगर आपका दिया गया है, यानी सेट A में आपका ABC दिया गया है, तो क्या AA R को बिलोंग कर रहा है, R1 को बिलोंग कर रहा है। यस, AA देखिए कहीं AA दिखाई दे रहा है R1 में, बिल्कुल है। AA ये रहा, BB ये रहा, और CC ये रहा। तो अगर AA BB CC तीनों का रिलेशन अपने ही आप से बन रहा है, यानी AAB R1, हम अभी इन दोनों तीनों को नहीं छेड़ रहे हैं, इनको छोड़ दीजिए, आप R1 पे फोकस करिए केवल। तो बताइए क्या R1 में AA बिलोंग कर रहा है, ABC में एक रिलेशन बनाना है ना हमें, तो AA BB, आप यहाँ देखिए BB और CC क्या तीनों R1 को बिलोंग कर रहे हैं। यस, AA ऑल्सो बिलोंग्स टू R, BB ऑल्सो बिलोंग्स टू R, CC ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो इसका मतलब है कि AA BB CC अगर लाई कर रहे हैं तो रिलेशन कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको दिख रहा है साफ साफ कि AA भी रिलेशन में है, BB भी है और CC भी रिलेशन में है। तो अगर ये तीनों ही R1 को बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब रिलेशन कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। चलिए, पहला तो आपने चेक कर लिया, रिफ्लेक्सिव तो है। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं, सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो जरा देखिए, AB बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। AB है तो BA का होना जरूरी है। जरा देखिए, अगर AB है तो फिर BA का रिलेशन में होना जरूरी है। जरा मुझे चेक करके बताओ कि AB अगर है तो क्या BA भी है, बोलो ना भाई, अरे भाई बताओ तो। अगर AB R को बिलोंग कर रहा है तो क्या BA भी R को बिलोंग कर रहा होगा। चेक तो कर लीजिए एक बार, देखते हैं। AB तो मिल गया, लेकिन BA कहीं नहीं मिला। तो हम कहेंगे AB बिलोंग्स टू R बट BA डज नॉट बिलोंग्स टू R। इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने बताया आपको कि सिमेट्रिक होने के लिए कंडीशन होती है कि अगर AB बिलोंग्स टू R देन BA ऑल्सो बिलोंग्स टू R होना चाहिए। इसका मतलब ये जो R1 आपको दिया गया है वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, R1 वाला रिलेशन। आप R2 R3 R4 पे फोकस मत करिए अभी, ठीक है ना, उनको बाद में चेक करेंगे। तो फिलहाल R1 रिफ्लेक्सिव तो हो गया, सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक। ओके, नॉट सिमेट्रिक, मुझे उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। चलिए ट्रांजिटिविटी चेक कर लेते हैं। तो ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए आप देखिए, जल्दी से मुझे देखकर बताइए, पहले खुद से करिए ट्राई, है ना। अगर मैंने आपको कहा कि आप पहले देखो तो कुछ तो देखो, है ना, दिमाग लगाओ। क्या कहा था, अगर AB BC CA, नहीं CA नहीं, AB BC और AC अगर लाई कर जाए, AB BC लाई कर रहे हो और AC भी लाई कर जाए, पहली बात AB BC का लाई होना भी जरूरी है। तो पहले देखो, AB है क्या, हाँ जी है, BC है क्या, हाँ जी है, लेकिन AC है क्या, AC। तो हमने ढूंढा AB तो है, BC भी है, लेकिन AC कहीं है क्या पूरे रिलेशन में। देखिए ढूंढिए, AA AB AC है, ये रहा भाई, ये रहा, क्या कहने, मजा आ गया, AC तो है। AB BC R को बिलोंग कर रहे हैं, AC भी R को बिलोंग कर रहा है। अगर हम केवल AB BC और AC के बेस पर देखें तो हम पाएंगे कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है। लेकिन केवल ABC तो चेक नहीं करना है, आपको कुछ और भी तो चेक करना होगा। बताइए जरा, AC और CA दोनों बिलोंग कर रहे हैं, तो फिर ट्रांजिटिव होने के लिए क्या भी होना चाहिए, AA भी होना चाहिए। AA भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब इस रिलेशन के हिसाब से भी ट्रांजिटिव है। अब जरा देखिए, BB BC बिलोंग्स टू R, तो फिर BC बिलोंग्स टू R भी होना चाहिए। देखिए कहीं BC है क्या, नहीं, BC नहीं है। तो चलो वैसे भी इसको देखते हैं। अगर आपको मैंने कह दिया CA और
सी ए बिलोंग्स टू आर। आप खुद बताइए मुझे देख करके कि इसमें से आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा बी सी बिलोंग्स टू आर एंड सी बी बिलोंग्स टू आर, बट बी बी, हाँ बी बी भी तो है, अरे बी बी भी तो है। अगर मैंने आपसे कहा तो आप देखेंगे कि बी बी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो फिर आपको ऐसा कोई ढूंढना है बस, क्योंकि अभी तक मैंने जितने आपको ऑप्शन बताए हैं, जितने मैंने आपको रिलेशन बताया इसमें, वो सारे ट्रांजिटिविटी की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन जब आपको लगेगी कि ऐसा, तो एक आध ढूंढिए कोई ऐसा कि कोई ट्रांजिटिविटी नहीं है क्या, कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी एक में भी ट्रांजिटिविटी ना हो। तो ज़रा देख कर बताओ मुझे कि सी ए, यानी कि अगर आपका मैं किसी और रिलेशन को उठाऊं इनमें से, बी सी सी ए लाई कर रहा है, बताइए बी ए कहीं लाई कर रहा है क्या? वाह, मिल गया मिल गया मिल गया। देखिए ऐसा मिल गया जहां पर ट्रांजिटिविटी नहीं आ रही है। देखिए चेक करिए, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है और सी कॉमा ए भी बिलोंग्स टू आर है। बी सी अगर आर को बिलोंग कर रहा है और सी ए भी आर को बिलोंग कर रहा हो, तो ट्रांजिटिव होने के लिए बी ए भी क्या होना चाहिए? आर को बिलोंग करना चाहिए। बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए ट्रांजिटिव होने के लिए। जरा ढूंढिए कहीं बी ए है क्या? नहीं, वो तो हमने अभी भी लिखा था यहाँ कि बी ए बिलोंग नहीं कर रहा है। तो बी सी है, सी ए है, लेकिन बी ए नहीं है। इसका मतलब है कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हैंस नॉट ट्रांजिटिव। इसका मतलब जो R1 है वो नॉट ट्रांजिटिव। तो क्या पाया गया? केवल ये रिलेशन जो मैंने आपको R1 रिलेशन दिया है, वो R1 रिलेशन केवल रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे आप। अगर डाउट है तो फिर से वीडियो को आराम से वापस रिपीट करिए, आपको समझ में आ जाएगा। एक बार फिर समझा रहा हूं कि देखिए, अगर आपका BC है और CA है तो फिर जरूरी हो जाता है ना कि BA भी होना चाहिए ट्रांजिटिव होने के लिए। तो BC CA तो दिख रहा है मुझे पूरे सेट में, लेकिन कहीं भी BA नजर नहीं आ रहा। मैंने पूरे में ढूंढ लिया, BA कहीं नजर नहीं आया, तो इसका मतलब है कि BC CA है लेकिन BA नहीं है, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं है। AB है, BA नहीं है, मतलब सिमेट्रिक नहीं है। AB और BA दोनों होते तो सिमेट्रिक होता। AA है, BB है, CC है। जितने सेट में आपको एलिमेंट दिए गए, सारे के आपको अपने आप के साथ ही रिलेशन मिल जा रहे हो, तो वो ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव होता ही है। तो जरा R2 नहीं है, ठीक है ना। तो नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, तो इसे नाइदर इक्विवेलेंस। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिविटी के इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज कर लिए होंगे, समझ गए होंगे। अब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, एग्जाम में गारंटीड आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। अगर आपको क्वेश्चन के और वीडियोस के लिए मतलब ज़रूरत महसूस हो रही है, आपको लगे कि हाँ क्वेश्चन की प्रैक्टिस के कुछ और वीडियोज़ भी बनाने चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं मुझे। आपका सजेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए खैर, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग।